अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। घर में आप केचप कैसे तैयार कर सकते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। आगे रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान के लिए केचप बनाकर अभी से रख लें और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 किलो तक टमाटर ले लिए। इसमें मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद 1 कप आप लोगों ने इसमें पानी डाल देना है। तो 1 कप मैं इसमें पानी का डाल दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे, ठीक है, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने डाल देना है। इसके बाद फ्लेम को हाई कर दें और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक। टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें, आप लोग इसको चम्मच के ज़रिए मैश भी कर सकते हैं। और ये पानी आप लोगों ने गिराना नहीं है, बल्कि इसी में ही आप लोगों ने इसको पका लेना है थोड़ी देर, क्योंकि इसी में असर टेस्ट होता है। कुछ लोग ये करते हैं कि जब ये टमाटर बॉयल हो जाते हैं तो पानी वेस्ट कर देते हैं कि पकाना ना पड़े और बस इसको झटपट से तैयार कर दें। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा। अगर आप लोग 1 हफ्ते के लिए इसको रखना चाहते हैं तो इसके लहसुन के साथ साथ आप लोग प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करूँगी तो इसमें मैं प्याज ऐड नहीं कर रही। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर दिया, पानी को खुश्क कर दिया है और इसको मैंने तमाम को ठंडा कर दिया। अब आप लोगों ने एक जूसर मशीन ले लेनी है और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो मैं तमाम को अच्छे तरीके से पीस लूँगी, उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। कोई बाहर का मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। अब आप लोगों ने एक छन्नी की मदद से इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें बीज होते हैं टमाटर के बीज, तो वो निकल जाएं और इसमें ना आए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से छाना है छन्नी की मदद से। बीज को आप लोगों ने फेंक देना है। इसके बाद इसको दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दें और इसको पकाएंगे। अब आप लोगों ने हल्की आंच पर इसको पकाना है। इसके बाद इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर दें, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा आप लोगों ने रेड फूड कलर ऐड कर देना है। इससे बहुत ही अमेजिंग कलर आएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। चीनी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन केचप है तो इसके हिसाब से आप लोगों ने 4 से 5 चम्मच भरकर ऐड करने हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से कुछ देर हो चुकी है इसको पकते हुए। आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा गाढ़ा भी होने लग गया है। तो थोड़ी देर मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें वाइट विनीगर ऐड कर देना है। इससे ये हमारा केचप जो है काफ़ी अरसे तक महफूज रहेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। 10 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाती हूँ। 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। आप लोग देख रहे होंगे इसका गाढ़ापन, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एक प्लेट में हम इसको डालेंगे और देखेंगे कि ये तैयार हुआ या नहीं। अभी तक ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। आप लोग देख रहे होंगे मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ठीक है, तो मज़ीद मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। अब मैं इसको दोबारा से प्लेट में रखूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, जब ये बिल्कुल साफ आप लोगों को लगे, ये देखिए अब ये आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, तो मतलब ये हमारा केचप बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी है। इसमें कोई मैंने बाहर का मसाला ऐड नहीं किया। अब आप लोगों ने इसको ठंडा कर देना है, तो फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको कुछ देर के लिए ठंडा कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप
की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को केचप की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह से मैंने इसको ठंडा कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब आप लोगों ने कोई भी शीशे की बोतल ले लेनी है और ये ख्याल रखना है कि इसमें पानी का एक कतरा भी ना हो और बिल्कुल खुश्क हो, ठीक है, वरना ये आप लोगों का केचप ज़्यादा दिन तक महफूज नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है। तो इसमें मैं तमाम को डाल दूंगी, फिर आप लोगों को लेके चलूंगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से तमाम केचप को मैंने इस बॉटल में डाल दिया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और माशाल्लाह से काफ़ी दिन तक ये हमारा यूज़ हो सकता है। केचप मैंने तैयार कर दिया है, तो एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।